हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। 5 साल पहले घरेलू उड़ान योजना के तहत शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट अब राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टक्कर देने लगा है। इसे सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ही कवायद नहीं चल रही, बल्कि एयरलाइंस की संख्या भी यहां लगातार बढ़ रही है। स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा के बाद अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से एयर इंडिया एक्सप्रेस को 3 शहरों के लिए स्लॉट का आवंटन कर दिया गया है। नई कंपनी दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान की सेवा देगी। इसकी पुष्टि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की है। दरभंगा कैसे अब पटना एयरपोर्ट की बराबरी कर रहा है, उसकी जानकारी वीडियो में आगे आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस के शुरू हो रही फ्लाइटों के बारे में बताते हैं। दरअसल नए समर शेड्यूल में तीनों शहरों के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवा शुरू होगी। स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के आने से दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल सहित नेपाल तक के लोगों की हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। किराए में अच्छी छूट मिलने की उम्मीद भी यात्रियों में बढ़ गई है। वहीं दीपावली और छठ जैसे पर्व पर वापस घर लौटने वालों को दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर करने में मदद मिलेगी। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस में टिकटों की बुकिंग शुरू किए जाने की अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले विमानन कंपनी के अधिकारी एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। एयरपोर्ट से अभी वर्तमान में स्पाइसजेट, इंडिगो और आकाशा के विमान 5 शहरों के लिए सीधी उड़ान भर रहे हैं। प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट संचालित है। इसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु हवाई मार्ग सबसे व्यस्त हैं। इसे लेकर एयरलाइंस कंपनियों पर यात्रियों का दबाव बना रहता है। अचानक फ्लाइट रद्द होने पर विकल्प के अभाव में यात्री कई परेशानियों से जूझते हैं। खासकर ठंड के मौसम में ऐसी नौबत ज्यादा आती है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए 1 दिसंबर को दरभंगा और मुंबई के बीच सप्ताह में 4 दिन के लिए इंडिगो की उड़ान शुरू हुई। 12 दिसंबर से दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग पर इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू हुई। इसके बाद यात्री पटना एयरपोर्ट को छोड़कर दरभंगा की ओर अधिक संख्या में रुख करने लगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पाइसजेट और इंडिगो के बाद दरभंगा और दिल्ली के बीच 4 अप्रैल से आकाशा की एंट्री हुई। इसके बाद दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर आकाशा के विमान की मांग तेज हो गई थी। 1 जुलाई से दरभंगा और मुंबई के बीच आकाशा की उड़ान संचालित है। आकाशा के बाद पहली बार दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु हवाई मार्ग पर सीधी उड़ान के लिए एक स्लॉट बुक किया है। चालू वर्ष के मार्च माह में एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने स्लॉट के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय से स्लॉट आवंटन का अनुरोध किया था। इसमें केवल एयर इंडिया एक्सप्रेस को दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए एक स्लॉट दिया गया है। इससे दरभंगा और बेंगलुरु के बीच स्पाइसजेट का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर दरभंगा एयरपोर्ट ने कैसे अब पटना की बराबरी कर ली है। दरअसल पटना एयरपोर्ट से अभी 4 एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट उड़ान संचालित करती हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एंट्री के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना की बराबरी कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए डेली मिरर।